हमने इस किताब के बारे में दो शब्द कहे थे। अब हम ये जो किताब दिखाई दे रही है, ये भ्रष्टाचार का कैसा सामना किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब हम इसकी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना। भ्रष्टाचार का सामना कैसा किया जाए विषय पर सभा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में जुड़ना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, किंतु प्रीतिकर एवं विचारोत्तेजक अनुभव रहा। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि औसतन 30-35 प्रश्नों के कुल 2500 निबंधों का निरीक्षण इस ढलती व्यय में सरल कार्य नहीं था। प्रतिकर इसलिए कि एक ज्वलंत विषय देश की युवा मानस के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। देशव्यापी भ्रष्टाचार की समस्या से देश की युवा चेतना इतनी क्षुब्ध, उसके प्रति कितनी जागरूक और कितनी चिंतनशील है। देश की जड़ों को खोखला करने वाली इस विषैली समस्या के नख दंतों पर किस तरह के विचारक द्वारा स्तर पर वह प्रहार कर रही है, यह देखकर निर्णायक के दायित्व का निर्वाह करते हुए तू वे भीतर वैचारिक उत्तेजनाएं उठे बिना नहीं रही। अतएव परीक्षण के दौरान निबंधों से गुजरते हुए जिस तरह के व्यामिश्र अनुभव बेहतर हुए, वे अपने ढंग के निरीक्षण विशेष रहे। निरीक्षण के दौरान हमें यह स्पष्ट हुआ कि आज का युवा का वर्ग केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों और कैरियर की चिंता में भी मशगूल नहीं है। वह वह अपने देश और काल को भी खुली आंखों से देख रहा है। उस पर सचेत भाव से सोच और प्रतिक्रिया के भी कर रहा है। सभी जानते हैं आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। सब जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इसके कारण देश की प्रगति और खुशहाली के किस तरह के बाधा उपस्थित हो रही है, उसे उसे किसी भी जागरूक व्यक्ति का चिंतन होना स्वाभाविक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों से प्राप्त निबंधों में यहाँ चिंता साफ तौर पर झलक रही थी। यदि इन निबंधों को देश के युवा मानस पर प्रतिबिंब बनाया जाए तो कहना होगा कि देश का युवा वर्ग भ्रष्टाचार वर्ग, विशेष रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से गहरे क्षुब्ध और उत्तेजित है। देश की नैतिक नीति नियामकों एवं कर्णधारों के लिए इसमें निहित संदेश स्पष्ट है। अब केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचारियों को लेप पोस्ट पर कर टांग कर गोली मार दी जाए, अथवा केंद्र से दिए गए 100 रुपयों में से मुश्किल से 10 रुपए जनता के पास पहुंचते हैं। अब तो भ्रष्टाचार का लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचारियों को सजा सख्त करने की जरूरत है। यदि देश को भ्रष्टाचारों के चुगलों से बनाए रखने है तो उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। निबंध लेखक युवा प्रतिभागियों ने केवल वही नहीं लिखा है जो उन्होंने समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, मीडिया, इंटरनेट आदि द्वारा अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभवों के साथ अपने परिवार और समाज में दिखाई पड़ने वाली भ्रष्ट परिस्थितियों एवं उदाहरणों से भी अपनी सामग्री को सजोते हुए अपनी बात को कहने का प्रयत्न किया है। अनेक अनेक निबंधों से प्रतियोगियों के पर निजी और परिवेशगत अनुभवों की आंच से निबंधों को वैचारिक धरातल पर इतना जीवंत बना दिया गया है कि तटस्थ से तटस्थ से तटस्थ व्यक्ति भी जमाने को यह कहने नहीं होगा कि देश का भविष्य क्योंकि विदेश
और राष्ट्र के हित में सोच, देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उसके सोच सकारात्मक के लिए ही पूरे समाज और होते दिखते हैं। सामान्य में उन साथियों एवं साथियों भी प्रार करने में नहीं चुके, जो अपने देश निजी स्वार्थ के कारण नैतिक विचार के शिखर को हो रहे हैं। इसी तरह नेताओं और नौकरों पर उनकी तलक पर भी अनेक के व्यापक स्तर पर उसे इसके लिए हमारे जीवन प्रणाली माता पिता और नकेल लगाने के वातावरण के शिक्षा को और आदर्श को उसकी क्रिया क्रिया करत बताते हुए समाज के इस बदले हुए दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इसके इसके तहत यह माना जा सकता है कि जोड़ किया दिया हमारी को कोई शक नहीं है। नीचे के ऊपर नहीं नीचे की ओर फैल रही है। इस तरह कुछ भी लगाया जाए, जब मछली में गहराई नहीं जाए में परिवर्तन के करने में भी वे सोच ऐसे में तब्दील कर दिया है और चुनाव की तरह से धंधा खाद पानी पहुंचा रहा है। ऐसी स्थिति में देश की राजनीतिक प्रक्रिया विशेष रूप से चुनाव में किए गए सुझाव प्रतियोगियों की जागरूकता के साथ राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं से भी अवगत करवाते हैं। सत्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ नेताओं और होना और
तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक देश बनने के लिए बनेगा। और इसके लिए तो सभी उपयुक्त होना चाहिए। सब करना तो न सब हमारी उनके और अब तो हम